हेलो एंड वेलकम गाइज। सो गाइज, अगर आप लोग असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्वालिफाई हो चुके हैं और अभी स्किल टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप लोग बहुत मेहनत करके दिन रात पढ़ाई करने के बाद असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्वालिफाई हुए हैं, बट जितना मेहनत आप लोगों ने किए हैं उससे ज़्यादा मेहनत आपको स्किल टेस्ट या फिर बोल सकते हैं कंप्यूटर टेस्ट, जिसको सीपीटी भी बोलते हैं, यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसके लिए ज़ोरदार प्रिपरेशन करना होगा आपको, क्योंकि आपका सिलेक्शन 1:2 रेशियो में होगा। सो आपका प्रिपरेशन भी उसके हिसाब से करना पड़ेगा। सीपीटी को आप लोग हल्के में मत लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीपीटी को आप लोग हल्के में मत लीजिए, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो जल्दी से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। आज के ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि हम लोग बहुत रिसर्च करने के बाद, काफ़ी सारा प्रीवियस ईयर का सीपीटी का क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद ही वीडियो बना रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा सीपीटी का सिलेबस के बारे में, स्किल टेस्ट और सीपीटी में आपको किस तरह का क्वेश्चन आएगा, कौन सा टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी टॉपिक हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ साथ हर टॉपिक के अंदर जो जो सब टॉपिक होगा उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के ये वीडियो आप लोग बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया, उसके बाद आपके लिए ये सिलेबस रेडी किया है। तो यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए हम लोग ये जो सीपीटी का सिलेबस हम लोगों ने बनाया है, तो ये सभी टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग मेन टॉपिक देख लेते हैं। यहाँ पर सिलेबस ऑफ सीपीटी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का जो सिलेबस है उसको हम लोगों ने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। जो पहला है वो है वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट। तो वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट क्या है, उसके अंदर सब टॉपिक होगा, उसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे। तो पहले जान लेते हैं मेन टॉपिक। तो यहाँ पर देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट। तो वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट क्या है, ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको करना पड़ेगा। आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आप लोगों को ये पैराग्राफ लिखना है, उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है या फिर कलर देना है, अलाइनमेंट करना है, हेडर फुटर, ये सब कुछ आपको करना आना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको डॉक्यूमेंट भी बनाना पड़ेगा। काफ़ी सारा डॉक्यूमेंट है, जैसे कि सैलरी स्लिप, ये सब। तो सब टॉपिक के अंदर सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए स्प्रेडशीट टेस्ट। तो ये क्या है, आप लोगों ने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काफ़ी सारा फॉर्मूला, फंक्शन, बहुत सारा कुछ है, आपको डॉक्यूमेंट भी बनाना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो इसी के बारे में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, उसका भी सब टॉपिक है, हम लोग बात करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए जनरेशन ऑफ स्लाइड्स। तो ये जो जनरेशन ऑफ स्लाइड्स, ये पावर पॉइंट पे आपको करना पड़ेगा, पावर पॉइंट पे काम करना पड़ेगा आपको। तो पावर पॉइंट का सब कुछ हम लोग बात करेंगे इसी वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में। उसके बाद यहाँ पर देखिए टाइपिंग टेस्ट। तो ये जो ऑप्शन है 4 नंबर का टाइपिंग टेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक सीपीटी में आपका टाइपिंग टेस्ट दिया जाता है। तो आपको टाइपिंग टेस्ट करना पड़ता है, यानी आपका जो टाइपिंग है वो कितना स्पीड में आप लोग टाइप कर रहे हैं, ये सब देखते हैं। ये बेसिकली एसएससी में ज्यादा होता है, लेकिन असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे भी हो सकता है, काफी सारा चांस है। तो हम लोग कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। तो टाइपिंग टेस्ट आप लोग कैसे इंप्रूव करेंगे, आपका जो टाइपिंग का स्पीड है वो कैसे आप लोग इंप्रूव करेंगे, ये सारा हम लोग इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कंप्यूटर थियोरी क्वेश्चन। आपको कोई भी कंप्यूटर का रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसी क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में आप लोगों के साथ बात करूंगा। उसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट। हम लोग जानते हैं कंप्यूटर अगर हम लोग यूज करते हैं तो काफी सारा शॉर्टकट है, शॉर्टकट की है जो हमारा याद नहीं रखता। तो काफी सारा शॉर्टकट है, आपको वो भी देखना पड़ेगा अगर आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग सब टॉपिक के बारे में, यानी वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर हम लोगों को क्या क्या सब टॉपिक कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए बेसिक नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ओपनिंग एंड सेविंग फाइल्स। आपको कैसे किसी भी डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन करते हैं, कैसे इस फाइल को सेव करते हैं, यह सब आपको करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एडिटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को कैसे एडिट करते हैं, यह सब आपको करना पड़ेगा।
सीपीटी में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए इंसर्टिंग, डिलीटिंग, काट, कॉपी पेस्ट, अनडू, रेडो, फाइंड, रिसर्च, रिप्लेस, ये सब कुछ आपको जो बेसिक चीज़ें हैं ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। प्रिपरेशन को जोरदार करिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए चेंज ऑफ फॉन्ट स्टाइल लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट फेस। तो ये क्या है, मान लीजिए आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है आपको, और क्वेश्चन पे बोल दिया जाएगा कि आपको इस जो सेंटेंस है इस सेंटेंस का आप लोग का स्टाइल होगा एरियल, और उसको बोल्ड कर दीजिए, इटैलिक कर दीजिए या फिर अंडरलाइन कर दीजिए, फॉन्ट का साइज 12 रख दीजिए, कलर रेड कर दीजिए। ये सब आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आपको ये सब फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एडजस्ट द मार्जिन, आपको मार्जिन कैसे एडजस्ट करना है ये सब देखना होगा। लाइन स्पेसिंग, एक पैराग्राफ आप लिख रहे हैं उस पैराग्राफ का जो लाइन स्पेसिंग कैसे करते हैं ये सब आपको आना चाहिए। उसके बाद अलाइनमेंट, कैसे अलाइनमेंट सेट करते हैं, उसके बाद पेज लेआउट, उसके बाद टेबल एंड इमेज इंसर्टेशन, तो ये सब आपको आना चाहिए। उसके बाद हेडर एंड फुटर, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा और प्रिपरेशन को आपको आगे लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए अप्लाई वाटर मार्क, यहाँ पर देखिए जो डॉक्यूमेंट आपके सामने है कंप्यूटर के स्क्रीन पे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जहीरुल सर, ये एक वाटर मार्क है। तो ऐसे वाटर मार्क आप कैसे दे सकते हैं इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, और इसी वाटर मार्क को कैसे आप रिमूव करते हैं ये सब भी आपको प्रिपरेशन में रखना पड़ेगा आपके माइंड में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मेक डॉक्यूमेंट यूजिंग MS वर्ड, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर देखिए आपको बोलेगा कि किसी भी एक डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कीजिए, लाइक कि सैलरी शीट, एप्लीकेशन फ्रॉम बायोडाटा या फिर किसी भी सर्टिफिकेट हो सकता है। तो ये सब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करना पड़ेगा, तो प्रिपरेशन को उसी हिसाब से आप लोग ले जाइए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रिंट द डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेट अकॉर्डिंगली, जो भी डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया है वो डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट करते हैं, और Ctrl+P आप लोग जब प्रेस करेंगे तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स चला आएगा। आने के बाद दोस्तों कैसे कैसे आपको फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, प्रिंट करने के वक्त आपको पेपर साइज देना पड़ेगा, उसके बाद कलर, अलाइनमेंट, ये सब कुछ सेट करने के बाद आप लोग प्रिंट पर क्लिक करेंगे। तो ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा, प्रिपरेशन को उसी हिसाब से ले जाइए, काफ़ी मेहनत कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, उसका जो सब टॉपिक है वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए स्प्रेडशीट जो है हमारा जो मेन टॉपिक है उसके अंदर किस किस सब टॉपिक है। यहाँ पर देखिए बेसिक नॉलेज ऑफ MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए सेल फॉर्मेटिंग एंड मार्जिंग एज इंस्ट्रक्टेड, आपको क्वेश्चन पेपर पे कहा जाएगा जैसे ऐसे ही आप लोग करना पड़ेगा। आपको सेल फॉर्मेटिंग आपको आना चाहिए। उसके बाद मार्जिंग, 2-3 सेल दिया जाएगा उसको कैसे मार्ज करते हैं ये सब आपको आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए टेबल इंसर्टेशन एंड फॉर्मेटिंग, हमने पहले डिस्कस किया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी आपको टेबल इंसर्टेशन आना चाहिए और टेबल को फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा आपको, ये सब आपको आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एंटर डाटा इन सेल यूजिंग डायरेक्टेड फॉन्ट्स, आपको क्वेश्चन पेपर में बोल दिया जाएगा कि इस डाटा को आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एंटर करने के लिए जैसे कहा जाएगा आपको क्वेश्चन पेपर पे फॉन्ट स्टाइल ये सब कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए अलाइनमेंट ऑफ सेल डाटा, तो ये जो टॉपिक है ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हाइट एंड वेट एडजस्टमेंट ऑफ रो एंड कॉलम, किसी भी रो या फिर कॉलम का जो हाइट है वेट है वो कैसे इंक्रीज करते हैं कैसे डिक्रीज करते हैं ये सब आपको करना आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए स्प्रेडशीट फॉर्मूला एंड फंक्शंस, सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो ये जो ऑप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन है, ये तो आपको करना आना ही चाहिए। ये अगर ये नहीं करेंगे तो मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हर एक CPT में इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर होता है। आपको एक टेबल दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका मान लीजिए एक मार्कशीट है, किसी भी स्टूडेंट का मार्कशीट है, क्वेश्चन पेपर में बोल दिया जाएगा कि किसी भी स्टूडेंट है, 2-3 स्टूडेंट है, उनका मार्क है बंगाली में 50 है, सोशल स्टडीज़ में 80 है, ऐसे ही मार्क
प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको क्वेश्चन पेपर पे आपका उसका टोटल निकालना है, टोटल मार्क निकालना है, उसके बाद आपका उसका एवरेज निकालना है, पास फेल निकालना है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या फिर थर्ड डिवीजन निकालना है। ऐसे ही आपको निकालना पड़ेगा। और आपको ऐसे भी कह सकता है कि किसी भी एम्प्लॉय का जो सैलरी इतना, बेसिक सैलरी इतना है, आपको टीए डीए ये सब निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए आपको क्या आना चाहिए? फॉर्मूला, फंक्शन। तो ये सब आपको करना आना चाहिए, नहीं तो आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, मेक डॉक्यूमेंट यूजिंग MS एक्सेल। मैंने पहले कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको डॉक्यूमेंट बनाना आना चाहिए, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी आपको डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। सैलरी स्लिप, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, बायोडाटा एक्सेट्रा, जो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी आपको करना आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, शॉर्टिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ये क्या है? मान लीजिए यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स का नाम दिया गया है, और जो 100 स्टूडेंट है उसका जो नेम है वो उसको आप शॉर्ट करेंगे। कैसे शॉर्ट करेंगे? अल्फ़ाबेटिकली आपको शॉर्ट करेंगे, यानी जो ए लेटर वाला जो भी स्टूडेंट का नाम है वो सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद बी लेटर वाला जितना भी स्टूडेंट है वो उसके नीचे रहेगा, उसके बाद सी स्टूडेंट वाला जितना भी स्टूडेंट है वो उसके नीचे रहेगा। तो ऐसे ही आपको शॉर्टिंग आपको आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, हाईलाइट पार्टिकुलर फील्ड विद कलर एंड फॉन्ट स्टाइल एज डायरेक्टेड। मैंने पहले भी कहा था, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर में बोला जाएगा ऐसे ही आपको करना है। किसी भी पार्टिकुलर फील्ड को आपको हाईलाइट करना है कलर के साथ, फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करेंगे ये सब आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, क्रिएट 2D एंड 3D डाटा चार्ट, पाई चार्ट, ग्राफ चार्ट। तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपको हर एक CPT का जो क्वेश्चन पेपर होता है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे भी आप लोग या ये क्वेश्चन जाकर आपको मिलेगा। ये आप लिख के ले लीजिए, क्रिएट 2D एंड 3D डाटा चार्ट। तो ये क्या होता है? मान लीजिए मैंने पहले कहा था कि मार्कशीट, तो आप लोगों को एक टेबल दिया जाएगा मार्कशीट का, तो ये सब लोग आप लोगों ने फॉर्मूला डालकर सब कुछ सॉल्व किया है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में कहा जाएगा कि जो टेबल आपने क्रिएट किया है उसी टेबल का एक चार्ट बनाइए, पाई चार्ट या फिर ग्राफ चार्ट। जैसा क्वेश्चन में बोला जाएगा वैसे ही आपको करना पड़ेगा। तो कैसे 2D और 3D डाटा चार्ट क्रिएट करेंगे ये सब आपको करना आना चाहिए। तो ये तो हम लोगों ने बात किया MS एक्सेल में। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे क्या क्या चीज़ देखना पड़ेगा ये देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, बेसिक नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद देखिए, क्रिएट न्यू PPT प्रेजेंटेशन। आपका जो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है कैसे क्रिएट करेंगे ये आपको करना आना चाहिए। यहाँ पर देखिए, न्यू स्लाइड इंसर्टेशन, कैसे न्यू स्लाइड इंसर्ट करते हैं, तो ये सब आपको करना आना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर यूज ऑफ फॉन्ट स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, तो आपको फॉन्ट स्टाइल कैसे डालना है, फॉर्मेटिंग कैसे करना है स्लाइड का, ये सब कुछ आपको करना आना चाहिए। उसके बाद स्लाइड बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग, कैसे किसी भी स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज करते ये सब करना आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, इंसर्टिंग इमेज फ्रॉम वेब। आप किसी भी PPT फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं और आपको किसी भी इमेज का ज़रूरत पड़ा तो कैसे आप इंटरनेट से लिंक को कॉपी करके आपका PPT में डाल सकते हैं, तो ये भी आपको करना आना चाहिए। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, इंसर्ट टेबल, हेडर, फुटर, पेज नंबर, वाटरमार्क, तो ये सब भी आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, यूज स्लाइड ट्रांजैक्शन एंड टेक्स्ट एनिमेशन। तो ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए 3-4 स्लाइड है, तो एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड पे जाने के दिल में जो ट्रांजैक्शन होता है, मान लीजिए आपने काफ़ी सारा फोटो देखा होगा, एक फोटो से दूसरे फोटो में जाने के अंदर जो ट्रांजैक्शन होता है उसको ही स्लाइड ट्रांजैक्शन कहते हैं। और उसके बाद टेक्स्ट एनिमेशन क्या है? मान लीजिए किसी भी एक टेक्स्ट है हमारा आंखों के सामने जो घूम कर आ रहा है, या फिर किसी भी इफेक्ट के अंदर आ रहा है, तो ये है टेक्स्ट एनिमेशन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रिंट फॉर्मेट ऑफ द प्रेजेंटेशन। आप लोगों ने जो PPT फॉर्मेट जो क्रिएट किया है उसको कैसे आप प्रिंट करेंगे ये सब आपको करना आना चाहिए। तो जितने भी टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया है, हर एक टॉपिक को आप लोग बहुत ही मेहनत करके बहुत ही जोरदार प्रिपरेशन करिए, हर एक पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर थ्योरी क्वेश्चन प्लस कीबोर्ड शॉर्टकट। तो कंप्यूटर थ्योरी का जो क्वेश्चन है ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, यानी गूगल पे काफ़ी सारा थियोरिटिकल क्वेश्चन है,
तो इम्पोर्टेंट जो भी है आप लोग देख लीजिएगा गूगल से, और अगर हो सके तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर थ्योरी का एक क्वेश्चन का वीडियो ले आएंगे। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट, तो काफ़ी सारा कीबोर्ड शॉर्टकट है, आप लोग इसको भी ध्यान में रखना है, कीबोर्ड शॉर्टकट को याद रखना है। तो चलिए आप बात करते हैं कि कैसे आप अपना टाइपिंग को आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए एक सॉफ्टवेयर है टाइपिंग मास्टर कह के, तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसको आप लोग आपका कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल कर लीजिए। करने के बाद दोस्तों आप लोग टाइपिंग मास्टर पे आप लोग रोज़ाना प्रैक्टिस करिए। आप लोगों का मिस्टेक होगा, बार बार ट्राई कीजिए। टाइपिंग का स्पीड है उस स्पीड को आप लोग इंक्रीज कीजिए। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा स्पीड आपका होगा। तो रेगुलर आप लोग प्रैक्टिस करिए टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो आप सबके लिए और एक अनाउंसमेंट है, हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही बढ़िया एक ऑफ़र। तो वो क्या ऑफ़र है आपका, अगर आप असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्वालिफाई हो चुके हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारा क्लास ज्वाइन करना, हम स्टार्ट कर रहे हैं कल से ही हमारा ऑनलाइन क्लास असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का स्किल टेस्ट CPT टेस्ट के लिए ऑनलाइन क्लास होगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका जो फीस होगा वो मिनिमम से भी मिनिमम फीस रखा गया है, सिर्फ 999 रुपीज़ में आप लोग पूरा जितना भी सिलेबस हमने डिस्कस किया सभी सिलेबस आपको मिल जाएगा हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपका बहुत सारा बेनिफिट होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग किसी भी एक टॉपिक को लेते हैं और एक मान लीजिए ये डेमो है, तो आप लोग डेमो भी अटेंड कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया है और यहाँ पर देखिए मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ को कैसे हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे ये सब आज के इस वीडियो में बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो पेज है उस पेज का पेज सेटअप करेंगे। तो पेज सेटअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए पेज लेआउट है, तो पेज लेआउट पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ओरिएंटेशन ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर लैंडस्केप पे अगर आप पोर्ट्रेट करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट पे क्लिक कर दीजिए, तो ऐसे पोर्ट्रेट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं लैंडस्केप करना तो लैंडस्केप पे क्लिक कर दीजिए, ये ऐसा हो जाएगा लैंडस्केप। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मार्जिन, तो मार्जिन पे क्लिक करिए। करने के बाद यहाँ पर देखिए कस्टम मार्जिन, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लोगों का जो मार्जिन है वो कितना होगा यहाँ पर देना पड़ेगा। तो मान लीजिए 0.5 इंची, 0.5 चारों ओर हम लोग 0.5 दे देंगे, 0.5। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पेपर देखिए, यहाँ पर हम लोग पेपर A4 ले लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ओके प्रेस कर देंगे। करने के बाद हमारा जो पेज सेटअप हो गया है। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या कर देंगे, तो अभी देखिए ये जो हम लोगों ने जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसका हम लोग अगर साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ाएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन पेपर पे कहा गया है कि आपका पैराग्राफ का जो साइज़ है इसी साइज़ को आपको 18 करना है। तो यहाँ से मैं इसका साइज़ 18 कर लूँगा। तो यहाँ पर देखिए 18 हो गया है साइज़। अभी क्वेश्चन पेपर पे कह रहा है कि ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ का जो स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज करना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोग इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए काफ़ी सारा फॉन्ट स्टाइल है, किसी भी एक फॉन्ट स्टाइल आप यहाँ पर दे दीजिए। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एरियल दे देता हूँ, तो यहाँ से मैं एरियल सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर देखिए हो गया। उसके बाद क्वेश्चन पेपर पे कहा गया है जो पहला लाइन है इस पहला लाइन को हम लोगों को कलर करना है। तो मान लीजिए पहला लाइन को हम लोग रेड कलर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फॉन्ट कलर पे क्लिक करेंगे, करने के बाद यहाँ पर रेड कर देंगे। उसके बाद जो सेकंड लाइन है उस सेकंड लाइन को हम लोग क्या करेंगे, किसी और कलर दे देंगे, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि लाइन स्पेसिंग के बारे में। ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ का जो लाइन के अंदर जो गैप है उस गैप को कैसे बढ़ाएंगे, यानी लाइन का स्पेसिंग कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पर देखिए जितना बड़ा करेंगे उतना इसके जो मिडिल में गैप है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कैसे बुलेट हम लोग दे सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग बुलेटिंग करना है हम लोगों को। तो कैसे करेंगे,
तो यहाँ पर इस लाइन को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए बुलेट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और काफ़ी सारा बुलेटिंग ऑप्शन है, तो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर बुलेट ऑप्शन चला आएगा सिंबल। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग एंटर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन जो है वो नेक्स्ट लाइन आप लोग यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि इसी जो पेज है इस पेज का जो बॉर्डर है वो बॉर्डर हम लोग कैसे देंगे। तो बॉर्डर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए आप लोग एक ऑप्शन है डिज़ाइन, डिज़ाइन पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। करने के बाद यहाँ पर देखिए पेज बॉर्डर है, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए बॉक्स का ऑप्शन है, बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो लाइन है लाइन को 3 दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पर कलर में रेड कर दूंगा और उसके बाद ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए हो गया है। होने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग वाटरमार्क देना पड़ेगा आपको। तो वाटरमार्क देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए डिज़ाइन में हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट वाटरमार्क और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मान लीजिए जहीरुल सर। देने के बाद हम लोग ओके प्रेस कर देंगे। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा वाटरमार्क आ गया है। तो बहुत ही इजी है, ये छोटा से छोटा चीज़ है, ये आपको माइंड में रखना है। हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे कि कैसे हम लोगों को सैलरी स्लिप बनाना है, कैसे हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ डेमो के लिए था आपके लिए। तो चलिए अभी एक्सेल में थोड़ा देख लेते हैं कि एक्सेल में हम लोग क्या करेंगे, कैसे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने एक एक्सेल में एक शीट क्रिएट किया है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का मार्क यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। पर टोटल मार्क निकालना पड़ेगा फॉर्मूला यूज़ करके। उसके बाद एवरेज निकालना पड़ेगा। उसके बाद पास फेल निकालना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए टोटल मार्क निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो मार्क है उस मार्क को हम लोग प्लस करेंगे, यानी सभी मार्क को हम लोग प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे। एडिशन करने के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है इज इक्वल टू सम। उसके बाद देखिए इंग्लिश जो नंबर है, राजू का जो इंग्लिश का नंबर है वो कितने पर है, बी कॉलम में है और जो रो है 2 नंबर रो है। तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे कि यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पर दे देंगे B2, यानी राजू का जो इंग्लिश का मार्क है वो सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग दे देंगे 2। उसके बाद हम लोग दे देंगे यहाँ पर देखिए हिस्ट्री का जो मार्क है वो कहाँ पर है, यहाँ पर F कॉलम में है, तो हम लोग यहाँ पर F दे देंगे। उसके बाद कितने नंबर रो पे राजू का मार्क है, 2 नंबर रो में है तो 2 दे देंगे। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल मार्क निकाल गया है। तो अभी जो नीचे का जो भी स्टूडेंट है, यानी यहाँ पर देखिए राहुल, रिपा, नाज एंड रविउल, इस सब का जो मार्क है टोटल मार्क आप लोगों को फिर से फॉर्मूला यूज करने का जरूरत नहीं। यहाँ पर जो बॉक्स है, बॉक्स का कोने में यहाँ पर देखिए प्लस आइकन है, उसको क्लिक करके आप लोग नीचे स्क्रॉल करिए। करने के बाद आप लोगों का जो फॉर्मूला है वो सभी रो में अप्लाई हो जाएगा और आपका आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग कैसे एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज निकलने के लिए यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर डालेंगे इक्वल टू सम फर्स्ट ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क है, टोटल मार्क यहाँ पर कितने कॉलम पे है, जी कॉलम में है, तो G2 सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद हम लोग डिवाइड करेंगे कितने से, यहाँ पर सब्जेक्ट कितना है, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, यानी 5 से हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे। करने के बाद एंटर पर क्लिक कर देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और हमारा एवरेज निकल जाएगा। तो फिर से हम लोग यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारा एवरेज यहाँ पर निकल जाएगा। तो यहाँ पर एवरेज निकलने के बाद यहाँ पर हम लोग पास और फेल निकालेंगे। पास और फेल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं। इक्वल टू इफ फर्स्ट ब्रैकेट, अगर हमारा जो एवरेज है वो 30% से ऊपर है तो पास है, नहीं तो फेल है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो जो एवरेज है ये कितने कॉलम में है, एज कॉलम में है, तो यहाँ पर H2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30। अगर एवरेज 30 के बराबर या फिर 30 के ऊपर हो तो वो स्टूडेंट क्या है, पास है। तो यहाँ पर पास दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पर बंद कर दूंगा। उसके बाद कॉमा देंगे
और उसके बाद नहीं तो क्या है वो स्टूडेंट फेल है, तो यहाँ पर फेल दे दूंगा। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, करने के बाद एंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट फेल है, तो यहाँ पर फेल निकाल के आ रहा है। उसके बाद फिर से हम लोग सभी कॉलम में कर देंगे। करने के बाद यहाँ पर देखिए सभी स्टूडेंट यहाँ पर देखिए पास हो गए, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर फेल नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम लोग इसका मार्क, हम लोग रिव्यूअल का मार्क यहाँ पर कम कर देंगे ताकि वो फेल हो जाए। तो यहाँ पर 30 कर दिया और यहाँ पर हम लोग 29 कर दिया, यहाँ पर 25 कर दिया और यहाँ पर 22 कर दिया, यहाँ पर 44 कर दिया। तो देखते हैं कि टोटल मार्क कितना आता है। तो यहाँ पर टोटल मार्क 30, तो यहाँ पर मार्क फिर से हम लोग और थोड़ा कम कर देंगे, 35 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए फेल आ गया है। तो ऐसे ही हम लोगों को करना पड़ेगा फॉर्मूला यूज़ करके। तो यहाँ पर देखिए वो जो रो है उस रो का हम लोग कलर चेंज करेंगे। तो सभी कलर चेंज करने के यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से किसी भी कलर आप दे सकते हैं। उसके बाद उसका कलर चेंज करने के लिए यहाँ से आप लोग किसी भी कलर को यहाँ से दे सकते हैं। इसका भी कलर हम लोग चेंज कर लेंगे, तो चेंज कर लिया। उसके बाद नेम का जो कलर है वो नेम भी आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं नेम का। तो ऐसे ही आप लोग कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे हम इसका बॉर्डर देंगे। तो बॉर्डर देने के लिए इसका हम लोग सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद यहाँ पर देखिए बॉर्डर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑल बॉर्डर का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। करने के बाद सबका बॉर्डर आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे आप लोग काम कर सकते हैं। और काफ़ी सारा चीज़ है जो एक वीडियो के अंदर हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फीस हम लोगों ने रखा है 999। अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।